हेलो बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आयोडेट आयन रिएक्ट्स विद सल्फाइड आयन टू गिव सल्फेट आयन एंड आयोडाइड आयन। फर्स्ट करना क्या है हमें? राइट अ बैलेंस्ड नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। बी, हाउ मेनी ग्राम्स of sodium sulfite are needed to react with 5 gram of sodium iodate, जो हम आयोडेट आयन्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। लेते हैं पहले ए यहाँ पे गिवन है, राइट एन बैलेंस्ड नेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन किसके बीच में? देखिए आयोडेट आयन है। आयोडेट आयन जब बोलते हैं हम तो वो है IO3 माइनस। तो ये रिएक्ट कर रहा है सल्फाइड आयन के साथ। सल्फाइड क्या है हमारा? SO3 2 माइनस। तो ये हमारा सल्फाइड आयन है। तो दे क्या है यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है? देखिए सल्फेट आयन एंड आयोडाइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो आयोडाइड हम लिखेंगे I माइनस, सल्फेट है हमारा SO4 2 माइनस। तो अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि हमें लिखना है नेट इक्वेशन, बैलेंस्ड नेट इक्वेशन हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का। तो यहाँ पे अगर हम आयोडीन ले रहे हैं 3 2 6 -1, तो ये है +5 में, और यहाँ पे हमारा आयोडीन प्रेजेंट है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, जहां पे हम देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। फिर हम लेंगे, कंसीडर करते हैं सल्फाइड आयन। सल्फाइड हम जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, कन्वर्ट हो रहा है +6 में। +4 to +6 हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज बता रहा है, +4 to +6। चलिए कंसीडर करते हैं इंडिविजुअल इक्वेशंस। पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन, फिर बैलेंस करेंगे रिडक्शन को। तो कंसीडर करिए ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? SO3 2 माइनस कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस में विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे रहा है। अब अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2H+। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। अब लेते हैं इक्वेशन रिडक्शन। रिडक्शन हम जब कंसीडर करेंगे तो हमारे पास है आयोडेट आयन जो कन्वर्ट हो रहा है I माइनस में। चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ देखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये ले लेगा 6 इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो जाएगा I माइनस में। अब देखिए यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3H2O, 3 2 6 हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 6H+ आयन्स। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम ये क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को इक्वलाइज कर लेंगे, सेम रखेंगे, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। तो अब हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं। 6H+ आयन्स, ये 6H+ आयन्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं। बचेगा क्या? यहाँ पे हमारे पास है फाइनल इक्वेशन। हम लिखते हैं, देखिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारा आंसर होगा, हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन जो कि है
NaIO3 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस गिव्स फॉर्म क्या हो रहा है I माइनस प्लस 3SO4 2 माइनस। तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। जाते हैं अब बी क्वेश्चन की तरफ। बी क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फाइड आर नीडेड टू रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ सोडियम आयोडेट। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मास किसका? सोडियम सल्फाइड का हम मास यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं हमारी इक्वेशन जो कि है इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कैलकुलेट बी जो हमारा क्वेश्चन है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्राम्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। करेक्ट, कितने से कैलकुलेट कर रहे हैं? वहां पे गिवन है कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम आयोडेट, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट जो है हमारा NaIO3 है। ठीक है, अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। इसके साथ है हमारे पास, हम यहाँ पे लिए हैं 1 मोल। करेक्ट, उसके साथ रिएक्ट हुआ है 3 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। अभी हमने इक्वेशन बैलेंस की है तो हम वो कंसीडर करेंगे। कंसीडर करते हैं इक्वल टू लीजिए 5 ग्राम ऑफ सोडियम आयोडेट, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं 1 मोल ऑफ हमारे पास है सोडियम आयोडेट जिसका मॉलिक्यूलर मास है 197.9 ग्राम। ठीक है, फिर है हमारे पास 3 मोल्स सोडियम सल्फाइड का जिसका मास रहेगा, एक्चुअली हम कंसीडर कर रहे हैं 1 मोल ऑफ NaIO3। फिर है हमारे पास 126 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फाइड। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर रहेगा 9.55 ग्राम ऑफ Na2SO3।